जी हाँ दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में एक और इस्तीफे पर हो चुका है फैसला? आखिर आंदोलन और मार्च से पहले ही घबराकर सरकार ने कैसे बैठक और बातचीत के लिए आंदोलनकारियों को बुला लिया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मैं पिछले एक हफ्ते से आपको ये कहते आया हूं कई बार कि अब मान लीजिए कि दूध में जेनजी ने नींबू निचोड़ दिया है। वो दूध फट चुका है जो 2014 से भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरीके से उसे लेकर के पी करके एक अलग एनर्जी में कुछ भी करती हुई आ रही थी। अब उस दूध का छेना बना लीजिए, कुछ और कर लीजिए। यानी कि जेनजी ने अब नाक में ऐसा दम कर दिया है कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में एक और मंत्री के इस्तीफे की स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी जा चुकी, बल्कि एक और मंत्री के इस्तीफे पर करीब करीब मोहर लग चुकी है। और इसीलिए दोस्तों, सरकार ने घबरा करके आंदोलनकारियों को बातचीत की टेबल पर बुला लिया है। अजीब लग रहा होगा आपको कि सरकार इतना बैकफुट पर कैसे जा सकती है, लेकिन यही दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन और इंडिया गठबंधन के लोगों के सहयोग का यही फायदा हुआ कि जनता ने अब ये कह दिया, खास तौर पर देश के युवाओं ने, कि अब तक जो सरकार ये समझती आ रही थी कि वो राजा हैं और हम सब प्रजा हैं, ये सोच सरकार को अपने जहन से खुरच खुरच कर हटाना होगा। सरकार हमारी मैनेजर है, हमारे लिए सेवक हैं, हम उन्हें पैसा देते हैं और हम अब डरने वाले नहीं। अभी तक सरकार जो डराकर, धमकाकर, केस करके, जेल में ठूसकर, बुलडोजर चलाकर, रिश्तेदारों के घर पर पुलिस भेजकर, बिजनेस चौपट करके ये करने की कोशिश करती आ रही थी कि लोग और जनता आवाज़ ना उठाए और लोग चुपचाप बैठ जाते थे, अब वो नहीं होने वाला। अब आप देखिए ना दोस्तों, एक तरफ जंतर मंतर पर फिर से लेफ्ट पार्टियों के छात्र यूनियन के लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो दूसरी तरफ तीन ऐसे आंदोलन, जिन तीन आंदोलन से पहले ही सरकार की सांस फूल गई, क्योंकि उस बीच में उसे संसद के भीतर डिलिमिटेशन के बिल पर चर्चा के साथ में उसे पारित कराना है। अब एक आंदोलन जिसका ऐलान 31 जुलाई के लिए हुआ था, जो कि टीम भारत के नाम से यह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें एथेनॉल की मिलावट और पेट्रोल की मिलावट की वजह से जिस अंदाज में जनता परेशान थी। दूसरा आंदोलन केजरीवाल का, जिन्होंने जिस अंदाज में टाउनशिप को लेकर के ऐलान किया था। और तीसरा आंदोलन 4 अगस्त को संसद मार्च का घेराव दिल्ली के टैक्सी एसोसिएशन ने जिस तरीके से किया, और उस पर जेनजी की तरफ से, अभिजीत दीपिके की तरफ से एक नया आंदोलन, एक नया ऐलान राहुल गांधी के साथ में मिलकर के, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरीके से अनकहे तौर पर एक आंदोलन शुरू कर रखा है कि छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, पायलट गन जो चलाई गई और जिस तरीके की रिपोर्ट आई, अगर सरकार अभी भी लगातार जिस तरीके से केसेस कर रही है, अगर नहीं रुकी और तमाम केसेस वापस नहीं लिया गया, तो देश का जेनजी फिर से जंतर मंतर पर पहुंचेगा। अब दोस्तों देखिए ना, सरकार ने बैठक करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुला लिया। दोस्तों, वो नितिन गडकरी जो अभी तक ये सोचते हुए आ रहे थे कि उनकी छवि तो एक सुशासन वाली छवि है, सुशासन उनके मंत्रालय में काम को लेकर के, मगर जब उनके पीछे से, उनके पर्दे के पीछे से जब उनके तथ्य बाहर आने शुरू हुए, आप देख लीजिए, E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल, E20 एथेनॉल पेट्रोल का जो पूरा मिश्रण है, उससे देश की गाड़ियों, मोटरसाइकिल की जिस तरीके से हालत खस्ता होती रही, अदालत में केसेस गए। नितिन गडकरी ही वो शख्स थे जो सबसे ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे थे, जबकि ये पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। धर्मेंद्र पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन में आया, हरदीप पुरी खामोश, पेट्रोलियम मंत्रालय खामोश, नितिन गडकरी बड़ा उछल रहे थे। यहां तक कि नितिन गडकरी को जब निशाने पर इस देश के युवाओं ने, इस देश की जनता ने लेना शुरू किया और सोशल मीडिया पर ठीक वैसे ही लिखना शुरू किया जैसे कि प्रधानमंत्री को लेकर के जेनजी ने जंतर मंतर पर जो कुछ कहा, तो नितिन गडकरी पहुंच गए थे बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ में मेरी छवि डैमेज करने के लिए जो भी इस तरीके की अनाप शनाप टिप्पणियां हैं, उसको रिमूव कराया जाए सोशल मीडिया से लेकर के। अब दोस्तों, आप सोचिए ना, नितिन गडकरी आखिर क्यों बोलते हुए नजर आ रहे थे? नितिन गडकरी के बेटे का बिजनेस एथेनॉल का, यानी कि नितिन गडकरी अमित शाह से एक तरीके का मुकाबला कर रहे थे कि अमित शाह का बेटा जय शाह अगर बिजनेस में 16,000 गुना एक साल में प्रॉफिट ले सकता है, तो नितिन गडकरी का बेटा क्यों नहीं ले सकता? ये आरोप लग रहे हैं नितिन गडकरी पर। और इसीलिए दोस्तों,
नितिन गडकरी जितना ज्यादा बोल रहे थे, जिस तरीके से यहां तक कि मानहानि का केस कराने की धमकी दे रहे थे। अब दोस्तों देखिए ना, इस बीच में 3 आंदोलन का जो मैंने जिक्र किया, तहसीन पूनावाला जिन्हें टीम भारत के नाम से एक पूरा आंदोलन की मुहिम छेड़ रखी थी, उस आंदोलन की शुरुआत से पहले ही नितिन गडकरी ने बातचीत के लिए, हरदीप पुरी ने बातचीत के लिए, सरकार ने बातचीत के लिए आंदोलनकारियों को टेबल पर बुला लिया। यानी कि अब यह फैसला होगा, क्योंकि उसमें 3 मांगे रखी गई थी कि जब अभी गाड़ियां सारी E20 एथेनॉल के हिसाब से नहीं बनी, तो फिर E20 मिला करके पेट्रोल पंपों पर धड़ल्ले से क्यों बेचा जा रहा है? क्यों नहीं प्योर पेट्रोल को बेचा जा रहा है? ऑप्शन पेट्रोल पंप पर क्यों नहीं दिए जा रहे, ताकि जिनको प्योर पेट्रोल पंप डलवाना हो जिनको प्योर पेट्रोल डलवाना हो प्योर पेट्रोल डलवाएं। और जब एथेनॉल का इतना बड़े स्तर पर मिश्रण किया गया, तो इसमें डिस्काउंट क्यों नहीं किया जा रहा? ये क्यों प्योर पेट्रोल की कीमत के हिसाब से बेचा जा रहा है? इन 3 मांगों को लेकर के जो आंदोलन होने जा रहा था, उससे पहले ही सरकार ने बातचीत के टेबल पर बुला लिया। और दूसरा, दिल्ली में ट्रैवल और टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों ने हजारों गाड़ियों के साथ संसद का घेराव करने का ऐलान किया था। जाहिर तौर पर एक ऐसा ऐलान है क्योंकि सरकार के दिमाग में, सरकार की निगाह में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिमिलिटेशन को, परिसीमन को पास कराने वाली स्थिति और उससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों के हिसाब से, तमाम ताने बाने के हिसाब से सरकार सोच रही है। इसलिए सरकार कोई ऐसा झमेला अपने सामने लेकर के चलना नहीं चाहती, जिसकी वजह से सरकार ने अब झुक करके इन तीनों ही आंदोलन से पहले बातचीत की टेबल पर आंदोलनकारियों को बुला लिया। अब आप देखिए ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस सरकार ने देश की जनता के खिलाफ, देश की जिंदगी के खिलाफ में एक सुपारी दे रखी है अपने अपने मंत्रालयों को। वैसे भी सभी मंत्रालय तो प्रधानमंत्री का दफ्तर चलाता है, पीएमओ चलाता है। ऐसा लगता है कि ठेका, आपको याद है ना दोस्तों, आप झेलते होंगे मार्च एंडिंग, यानी कि एयर एंडिंग, जो फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च का, जब मार्च एयर एंडिंग नजदीक आता है, कैसे 10 मार्च के बाद से 15 मार्च के बाद में से लोगों की गाड़ियों के चालान धड़ाधड़ कटने लगते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले, यहां तक कि कांस्टेबल भी ट्रैफिक पुलिस का जो होता है, और पुलिस भी खाकी वर्दी वाली, वो भी चालान ठोकने लगती है, जबकि उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको टारगेट होता है सरकारों की तरफ से 31 मार्च तक इतना रेवेन्यू आना चाहिए। तो ऐसा लगता है जैसे इस सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को ठेका दे रखा हो। एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, आप लाइए इतना रेवेन्यू। तो ऐसे में पेपर लीक भी होता है, एक एक पेपर 10-10 लाख रुपए में बेचे भी जाते हैं। अलग अलग मंत्रालय इसी तरीके से अपना चोर दरवाजा खोल लेता है। यानी कि सरकार जनता के पैसे पे चल रही है, और उसी जनता की जेब काटने के लिए सरकार इस तरीके का फॉर्मूला ला करके फिर से उस जनता के फटी खुची जेब में जो कुछ चवन्नी अठन्नी बची होती है, उसे भी चूस लेती है। यही तो 12 वर्षों से होते हुए आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, एक तरफ जब देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से युवा इकट्ठा होने शुरू हो गए, और उन युवाओं के इकट्ठा होने से किस तरीके का असर सरकार पर फिर से पड़ रहा, अगले शो में विस्तार से आपको बताता हूं दोस्तों। मगर इन तमाम चीजों के बीच में बिहार में आप देखिए एक ऐसा छात्र, एक ऐसा शख्स जो रशा में रहता है, 4 महीने से रशा में है, मगर बिहार की पुलिस ने उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली, उसके खिलाफ भी केस कर लिया है। उस शख्स ने वहां से एक वीडियो जारी करके कहा कि भैया मैं तो रशिया में हूं 4 महीने से, मेरा नाम इस आंदोलन में कैसे आ गया और मेरे खिलाफ बिहार की पुलिस कैसे एक्शन ले रही है। विस्तार से आपको दोस्तों इस पर अगले शो में आपको बताता हूं। लेकिन सरकार झुकती हुई दिख रही है, क्योंकि सरकार को अब यह लग चुका है कि अभी तक बाई को डरा कर, धमका कर, केस करके, बुलडोजर चलाकर, लाठी भाज कर, सब कुछ करके देश की जनता और देश के जवानों को, युवाओं को हम जो दबा कर रखते आ रहे थे, अब जनता ने और देश के युवाओं ने ऐलान कर दिया, आप राजा नहीं हैं, हम आपकी प्रजा नहीं हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोकतांत्रिक सेटअप है, और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने नहीं देंगे आप। और अगर आप कुचलने की कोशिश करेंगे तो जंतर मंतर पर इकट्ठा होना हमारे लिए महज 24 घंटे की बात है। तो ये एक ऐसी स्थिति सरकार के सामने आ चुकी है जहां पर सरकार संसद में घिरी है। इंडिया गठबंधन के सांसद नेता उनको संसद में घेरे हुए हैं, और सड़क पर, घरों से, सोशल मीडिया पर देश के युवा, देश की जनजी, देश के किसान, देश की जनता उनको लगातार टाइट किए हुई है। तो फिर इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई जैसे अभी तक जो मछली जल में थी उसको निकालकर पानी के बाहर रख दिया गया और वो तड़फड़ा रही हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों इनका ऑपरेशन डिलिमिटेशन
आप समझ लीजिए अधर में लटक गया। इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप क्या चाहते हैं, आपके अधिकारों की पूर्ति कैसे हो? कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, मैं बार बार कहता हूं, वो सबसे नकारा, निकम्मे, जाहिल, गमार होते हैं जो किसी पार्टी और नेता के फैन होते हैं। आप फैन बनिए संविधान का और लोकतांत्रिक मूल्यों का। अपनी आवाज उठाइए, अपने अधिकारों को पहचानिए। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली जनरेशन आपको बुरे लफ्जों से याद करेगी।